चलो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होगा, देखो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कल ही मैंने सिखाया था। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में अपन एक ही अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट, मतलब सारी की सारी चीजें किस में जाएगी, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। सो अभी वो उसमें टाइम है, अभी तो शुरू रहता है चैप्टर की। चलो, Anita and Ankita are partners sharing profits equally. Their capital maintained fluctuating capital method. On 1st April 2023 were 5 lakh and 4 lakh respectively. Partnership did provide interest on capital 10% per annum. The firm earned the net profit of 2 lakh for the year ended 31st March. Pass the journal entry for interest on capital. तो अपन को सिर्फ interest on capital देना है, तो इनका बिगनिंग में कैपिटल है कितना, देखो 5 लाख एंड 4 लाख, तो उसका 10% कितना हो जाएगा 50 एंड 40। तो आपको तो जर्नल एंट्री करनी है, तो जर्नल एंट्री में एक्सपेंस, हाँ तो एक्सपेंस किस में जाएगा, पीएनएल एप्रो। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो अपन किस में देंगे, कैपिटल में कि करंट में, कैपिटल में। तो अपन एंट्री क्या पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, टू, हाँ कौन है दो, टू अनीताज कैपिटल, टू अंकिताज कैपिटल। हाँ अगर वो कौन सा मेथड है, फिक्स्ड मेथड है तो ये करंट अकाउंट में चला जाता है, और फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो ये कैपिटल में जाता है। दूसरी कौन है, अनीता एंड अंकिता। एक का 50,000 और एक का 40,000, टोटल विल बी 90,000। अब नेक्स्ट वाले में देखो, Ashish and Akash are partners sharing profit in the ratio 3:2. Their capital account had a credit balance of 5 lakh and 6 lakh respectively on 31st March 2024. ना पे अटेंड, कौन सा है, क्लोजिंग है। अब अपन को इसमें जो कैपिटल दे रखा है वो दे रखा है कैपिटल एज ऑन 31st March 2024. That means this is closing capital. पर हमें तो इंटरेस्ट के लिए कौन सा कैपिटल चाहिए होता है, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो अपन को इसमें वर्क बैक करके ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना पड़ेगा। एंड डेबिट, आफ्टर डेबिट ऑफ ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000 and 1 lakh respectively. Net profit for the year was 5 lakh. Interest on capital is 10%. Pass the journal entries on interest on capital and profit and loss appro प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो आईओ से आप निकाल नहीं पाओगे ना डायरेक्टली, आपके पास तो क्लोजिंग कैपिटल है, आपको बिगिनिंग का चाहिए। आपको पता है, याद है आपने लास्ट चैप्टर सिंगल एंट्री में किया था, 20 वाला चैप्टर सब कराया था मैंने। हाँ अपन कैसे करते, वैसे जो अपने पास बैलेंस शीट में लिखा होता है ओपनिंग कैपिटल, उसमें वैसे अपन ड्राइंग्स माइनस करते हैं, बिकॉज ये ड्राइंग्स के बाद वाला है, तो अपन के पास क्लोजिंग कैपिटल आता है, ठीक है। अब क्लोजिंग कैपिटल अपन को दोनों पार्टनर्स का दे रखा है, कौन है, आशीष एंड आकाश। वो दिया ही नहीं अपन ने अभी तक, वैसे नेट प्रॉफिट दिया था बट नेट प्रॉफिट अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। सिर्फ देखो, सिर्फ क्या बोला है, 5 lakh and 6 lakh respectively after debit of drawing during the year। मतलब हमने इसमें सिर्फ ड्राइंग की इफेक्ट दी अभी तक, हमने नेट प्रॉफिट भी नहीं दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया है, ठीक है। आशीष और दूसरा क्या था, आकाश। तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल तो नहीं, क्लोजिंग कैपिटल है, कितना है 5 lakh and 6 lakh, और ड्राइंग्स कितना है, ठीक है। तो आप वर्क बैक करोगे तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल कितना आ जाएगा, क्यों बेटा उल्टा चलोगे तो प्लस करना पड़ेगा ना, अपन को ये चाहिए ना, तो ये 6,50,000 हुआ और ये 7 लाख हो जाएगा। आया समझ में, ठीक है। हमें ओपनिंग कैपिटल ही चाहिए बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस।
तो आप वर्क बैक कर सकते हैं, या तो आप क्लोजिंग में ड्राइंग्स ऐड करके दिखाओ तो भी आपके पास ओपनिंग कैपिटल आएगा, उल्टी इफेक्ट्स दो। हाँ तो इसका करेंगे ना अभी अपन 10। हाँ तो 10% किसका लेंगे, इसका 65,000 एंड 70,000। ठीक है, पीएनएल एप्रो बनाओ। ये आपको नीचे क्वेश्चन, जैसे मैं मेरे सपोज ये मतलब ऊपर आप पीएनएल एप्रो की स्पेस छोड़ के नीचे वर्किंग करोगे, आपको वर्किंग दिखानी, हमेशा वर्किंग नीचे करा करो, बिकॉज सी बोर्ड में दे ट्राई टू गिव यू मार्क्स। तो हो सकता है फिर तुमको वर्किंग पे मार्क्स दे दे या कुछ भी, कहीं पर भी आएंगे। तो अभी अकाउंट्स और बीएस का पेपर ही कहाँ हुआ है। हाँ तो अकाउंट्स बीएस पेपर तो होने दो। हाँ पी का होने हुआ नहीं अभी तक। पर्टिकुलर अमाउंट क्या, नहीं नहीं नहीं, चलो नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, कौन सी साइड पे आएगा, इधर क्रेडिट साइड लिखेंगे ना इंटरेस्ट। बाय नेट प्रॉफिट कितना है, 5 लाख, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट साइड पे आएगा, बिकॉज दैट्स आर एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, आशीष एंड आकाश 65,000 एंड 75,000, टोटल कितना आ जाएगा, 70 है ना, 65 प्लस 70, और तो कोई भी आपके पास एक्सपेंस नहीं है, और आपके पास ड्राइंग्स है, लेकिन क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोला है, नहीं बोला तो आप चार्ज करोगे नहीं। ठीक है, तो आप सीधा डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, 5 लाख माइनस 1,35,000, 3,65,000। और देखो रेशियो दे रखा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, डिस्ट्रीब्यूट करो 3:5 में, एंड जर्नल एंट्रीज भी पास करो, कल मैंने सिखाई थी वैसी ही जर्नल एंट्रीज होगी 3 माह। किसका, नेक्स्ट वाले का। अब आप इसमें अगेन 2 जर्नल एंट्रीज पास करोगे, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो एंट्री क्या हो जाएगी, एप्रोप्रिएशन टू आशीष कैपिटल अकाउंट, और डिविजिबल में भी सेम। हाँ तो फिर वही करो, सिर्फ जो बोला वो करो। नाउ सी, Naresh and Sukesh are partners with a capital of 3 lakh each as on 31st March 2024. पवन, ये ओपनिंग कैपिटल है कि क्लोजिंग कैपिटल है, कौन सा करा रही, जो करा रही वो, और 31st मार्च 2023 होता तो ठीक है। तो ऐसा 31st मार्च से भी याद मत रखना, देखो कि ईयर बिगिनिंग पे कि क्लोजिंग पे। इवन 31st मार्च 2023 होता तो वो ओपनिंग होता, क्योंकि 2023 का ओपन होता 1 अप्रैल 2023 पे, तो वो ओपनिंग होता। आपका ईयर खत्म होता 31/3/2023 पे, ठीक है, तो बिगिन होता 1/4/2023। तो अगर इसका बैलेंस दे रखा होता तो ये ओपनिंग बैलेंस होता, क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता। ऐसे कोई भी दे सकता है, ठीक है, नहीं पर देन आपको क्वेश्चन में ऑब्वियसली पता होगा कि तुमको कौन सा ये देना है, 22-23 करना है, 23-24 करना है, वो तो क्वेश्चन में क्लियर होगा। ठीक है, बट सपोज इन 23-24 करना है, और अगर आपके पास बैलेंस है 31/3/2023, सो दैट इज ओपनिंग बैलेंस। आई बात समझ में, ठीक है। अब अपन के पास यहाँ पे तो क्लोजिंग दे रखा है एज ऑन
31/3 2024 दे रखा है, तो वो अपने लिए क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, नरेश हैज विड्रॉन 50,000 अगेंस्ट कैपिटल। कल बताया सिखाया था, विड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल इज अ डिफरेंट थिंग एंड ड्रॉइंग इज अ डिफरेंट थिंग। विड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल से भी कैपिटल रिड्यूस होता है, ड्रॉइंग से भी कैपिटल रिड्यूस ही होता है। सो कहाँ पे थे अपन? हाँ, ड्रॉइंग्स एंड विड्रॉल, अगर कैपिटल से विड्रॉ होता है तो कैपिटल रिड्यूस होता है, तो वो इंटरेस्ट अपन को एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और ड्रॉइंग से कैपिटल में से तो माइनस ही होगा। तो नरेश हैज विड्रॉन 50,000 अगेंस्ट कैपिटल ऑन 1 October 2023 एंड 1 लाख अगेंस्ट ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब उसने कैपिटल भी विड्रॉ किया है और ड्रॉइंग्स भी लिए, और सुकेश ने सिर्फ ड्रॉइंग्स लिए 1 लाख की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी कैलकुलेटेड 10% पर एनम। तभी 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? ओपनिंग कैपिटल चाहिए होगा आपको। ठीक है, तो आपको वापस वर्कबैक मेथड से ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना पड़ेगा दोनों। हाँ, मतलब वैसे एड बैक होगा। आपके पास 2 पर्सन पार्टनर्स है, नरेश एंड सुकेश है ना। ड्राइंग्स वो नॉर्मल ड्राइंग्स हुआ, और विड्रॉल मतलब कैपिटल रिडक्शन हुआ, है ना। दोनों दोनों चीज है। कौन है? नरेश है ना। नरेश ने दोनों किया है, उसने कैपिटल का भी रिडक्शन किया है और उसने ड्राइंग्स भी ली है। हाँ है, ठीक है। तो आपके पास पहले तो आप ओपनिंग कैपिटल होगा जो हमारे पास है नहीं, तो अपन विड्रॉल भी क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, विड्रॉल भी माइनस होगा और इंटरेस्ट ऑन सॉरी ये ड्रॉइंग्स भी माइनस होगा। अब अपने पास ओपनिंग कैपिटल तो नहीं है, बट क्लोजिंग कैपिटल है। क्लोजिंग कैपिटल कितना है अपने पास? ईच है। ठीक है, अब नरेश ने कितने की ड्राइंग्स की है? कितने की है? विड्रॉल 50,000 है, नरेश की ड्राइंग्स कितनी है? 1 लाख है। ठीक है, तो ड्राइंग्स इसकी भी 1 लाख है और सुकेश की भी 1 लाख है। अब नरेश ने यहाँ से 50,000 विड्रॉ किए थे, ऐसा सुकेश ने कुछ भी विड्रॉ नहीं किया है। आई बात समझ में? ठीक है, ऑल द बेस्ट मैसेज करूंगी ना अभी। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। तो अच्छे से कर, नहीं ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना, ढंग से अटेम्प्ट नहीं, ढंग से नहीं, ढंग से अटेम्प्ट करना सब कुछ। ठीक है, नहीं देवम बात दिमाग नहीं था, आ जाएंगे आएंगे मेरा ब्लेसिंग सारे, वो मैं बेलपत्री सुबह चढ़ा दूंगी भगवान को पक्का। बाय। हाँ, सो विड्रॉल जो है वो कितना है? 50,000 है, और ऐसा कुछ भी सुकेश ने विड्रॉ नहीं किया है। ठीक है, तो आप वर्कबैक मेथड करोगे तो इसमें ऐड बैक हो जाएंगे दोनों। तो इसका ओपनिंग कितना आया? 4,50,000 और इसका ओपनिंग कितना आया? बट स्टिल अब नरेश का कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे चार्ज करोगे, यहां तक किसी को डाउट है? पक्का? ठीक है, अब देखो विड्रॉल से कैपिटल रिड्यूस होता है, तो नरेश का पूरे साल 4.5 लाख रुपए का कैपिटल था नहीं, उसने विड्रॉ कर लिया बीच में। उसने देखो कब विड्रॉ किया? 1 अक्टूबर 2023। तो नरेश का मार्च अप्रैल से लेके सितंबर, मतलब अक्टूबर में तो विड्रॉ कर दिया, तब तक तो हमारे पास इसका कैपिटल 4,50,000 था। तो इसका मैं 10% इसको दूंगी, बट इनटू मंथ्स 6/12 अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 6 महीने तक इसका इंटरेस्ट कितना पड़ा था? अपने पास इसका कैपिटल कितना था? 4,50,000, उसमें मैं 10% दूंगी 6 मंथ्स के लिए, 22,500 हो जाएगा। ठीक है, अब अक्टूबर के बाद इससे 50,000 कैपिटल में से विड्रॉ किए, तो कैपिटल रिडक्शन हो गया। अब अक्टूबर टू
मार्च तक इसका कैपिटल मेरे पास कितना हो गया? 4 लाख। तो अब मैं इसको इंटरेस्ट कितने पे दूंगी? 4 लाख के ऊपर 10%, एंड फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च अगेन इट्स 6 मंथ्स, 20,000. So its total, Naresh, total interest will be 42,500. अगर आप इस पे डायरेक्टली कर देते तो आपका 45,000 आता, जो कि गलत है। तो जब भी विड्रॉल आए, कैपिटल में से विड्रॉल आए, तो आपको कैपिटल को एडजस्ट करना है टाइम बेसिस पर। आई बात समझ में? आपका विड्रॉल से कैपिटल रिड्यूस होता है, ठीक है। तो इसने विड्रॉल किया अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को, तो इसका 1 अक्टूबर से कैपिटल रिड्यूस हो गया होगा, ठीक है। इसके पास अप्रैल से सितंबर तो 4.5 लाख रुपए का मेरे पास इसका कैपिटल था, तो मैं इसको कैपिटल 4.5 लाख पे 10%, 6/12, 22,500 दूंगी, ठीक है। बट आफ्टर अक्टूबर वो 50,000 विड्रॉ कर गया, तो मैं वो 50,000 पे क्यों इंटरेस्ट दूं? अब इसका कैपिटल कितना बन गया अक्टूबर से मार्च तक? तो मैं 4 लाख पे 6 महीने का दूंगी, अक्टूबर टू मार्च, तो टोटल इसका बनेगा 42,500। ओके, ड्राइंग से कभी भी कैपिटल रिडक्शन नहीं होता है, मतलब कैपिटल का रिडक्शन नहीं आएगा, ठीक है। अब सुकेश का मतलब क्या? तो मैं उसको इंटरेस्ट नहीं दूं अप्रैल टू सितंबर भी? तो 4.5 लाख पड़ा था ना मेरे पास उसका कैपिटल, मैं से 6 महीने का दूं? अप्रैल टू सितंबर 4.5 लाख रुपए उसका कैपिटल मेरे पास पड़ा था, तो मैं उसको इंटरेस्ट तो दूंगी ना उसको, ठीक है। अब सुकेश का ऐसा कुछ भी नहीं था, ड्यूरिंग द ईयर उसने कुछ भी विड्रॉ नहीं किया है, तो उसका कैपिटल तो पूरे साल 4 लाख ही पड़ा था। सो दैट इज 4 लाख into 10% directly, that is 40,000. Is that clear? आया समझ में? मेजर इसका यही था कैलकुलेशन। अब आप P&L अप्रोच सीख गए, खुद ही बनाओ। तो जर्नल एंट्री पास कर दो, जर्नल एंट्री